पे जाएंगे क्रिएट फॉर्म। ये बहुत ही चीज इंटरेस्टिंग चीज है। एक्चुअली आपकी पूरी लीड एड इसी के ऊपर डिपेंड करती है। अभी हमने यहाँ पर कोई वेबसाइट नहीं डाली है, इसलिए अब हम अपना जो फॉर्म क्रिएशन है फेसबुक पर ही हम लोगों को फॉर्म दिखाएंगे जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस लेके होंगे और यहाँ से फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट इसके बाद यहाँ पर आप हायर इंटेंट का मतलब मोर वॉल्यूम का मतलब है बहुत ही क्विक फॉर्म जिसके अंदर कुछ डिटेल हो। फिर हायर इंटेंट का मतलब है कि आपके फॉर्म फिलअप करवा लिया, क्विक डिटेल भरवा ली, उसके बाद भी आप उन्हें कुछ और डिटेल्स भरने के लिए कहते हैं। देखिए, फॉर्म जितना ज़्यादा छोटा होता है उतना बेस्ट होता है, लेकिन अगर आप एक ऐसी ऑडियंस ढूंढ रहे हैं और आप हायर पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, मतलब कि आप इन्वेस्टमेंट अच्छी कर रहे हैं, आप रीटारगेटिंग एड्स चला रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हायर इंटेंट ऐड पे जाएं। लोगों में बहुत तरह के इंटेंट होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पिज्जा लाइक देख रहे होते हैं। जैसे अमेजोन पे बहुत सारे लोग जाते हैं तो वो हर कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता। उसमें से कुछ लोग सिर्फ प्रोडक्ट देखते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट्स को अपनी विश लिस्ट में डालते हैं अगर आपने देखा हो, और कुछ लोग प्रोडक्ट को खरीदते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप यहाँ से मोर वॉल्यूम पे करते हैं तो कुछ लोग आप जो लोग आप देखना चाहते हैं कि आपके पास कैसे पिज़्ज़ा है, क्या है, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, रेट्स पूछना चाहते हैं, सो वो लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। हायर इंटेंट में वो लोग होंगे जो एक्चुअली में परचेज करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप हायर इंटेंट पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि मतलब हमें चाहिए, लेकिन इसमें आपके फॉर्म्स कम फिलअप किए जाएंगे एंड पेमेंट थोड़ी हायर लगेगी। सो आप इसके अकॉर्डिंग ही स्टार्ट करें कि आप किस तरीके के फॉर्म बनाना चाहते हैं। इसके बाद हम इंट्रो में जाते हैं। अब यहाँ पर हमसे एक इमेज मांग रहा है कि आप अपनी इमेज रख दीजिए, तो मैंने यहाँ से इमेज सेलेक्शन कर दिया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अब हमारी इमेज बैकग्राउंड में शो होगी, तो आप अपनी इमेज भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। जो भी आपका ग्राफिक है आप वो लगा सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर हेडलाइन, ये हमारा रिकमेंडेड है तो हमें हेडलाइन जरूर फिलअप करना चाहिए। टेस्ट चीजी पिज्जा नाउ। तो देखो, आपने हेडलाइन डाली तो हेडलाइन यहाँ पर शो करती है। फिर उसके बाद पैराग्राफ देता है, तो आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं जो कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा आपके पिज़्ज़ा के लिए। ओके, सो आप यहाँ पर इस तरीके से अपना डबल चीज़ करके ऐसे करके बना सकते हैं। यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन शो करेगा। जैसे ही आप ये डालते हैं तो आपका ग्रीटिंग कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर ग्रीटिंग में ही हमें क्वेश्चंस भी डालने होते हैं। तो इस तरीके से आप कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, वरना अभी ग्रीटिंग में हमने कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं उनसे। यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट कस्टमर क्या करेगा नेक्स्ट। तो इंट्रो के ऊपर हमारा ये हमने डाला यहाँ पर। इसके अलावा रिमूव ग्रीटिंग का भी ऑप्शन है अगर आप ग्रीटिंग हटाना चाहते हो। यहाँ पर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं है, लाइक हम इसमें क्वेश्चन नहीं डाल सकते। पैराग्राफ आप इसे भर सकते हो, अभी फिलहाल अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो। सो इसे अभी हम इंट्रो को बंद करेंगे, अब हम क्वेश्चंस पार्ट में जाएंगे। अब हम लोगों के क्वेश्चंस जो हम चाहते हैं कि लोग हमें क्वेश्चंस फिलअप करके दें, तो ईमेल एंड फुल नेम ये हमारा यहाँ पर पहले से ही है। आप चाहे तो यहाँ से ईमेल रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ईमेल से आपको उनको कोई भी काम नहीं है। बेसिकली आप यहाँ पर चाहते हैं कि हमें फ़ोन नंबर मिले, हमें यहाँ पर एड्रेसेस मिले। अगर आप इतनी डिटेल चाहते हैं तो ये हमारा क्विक फॉर्म हो जाता है। अभी इसके अंदर हमें उसके ना तो टेस्ट का पता लग रहा है कि कौन सा टेस्ट वो चाहते हैं, किस तरीके का पिज़्ज़ा उन्हें पसंद है क्या नहीं पसंद है। उसके लिए हमारे पास आते हैं कस्टम क्वेश्चंस। नीचे आप वो क्वेश्चंस पूछते हैं जो क्वेश्चंस आपको कैटेगरी में दिए गए हैं, लेकिन ऊपर आप वो क्वेश्चंस डालते हैं, क्वेश्चन कस्टम क्वेश्चंस, जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड या सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा इजी बनाएंगे और उनको क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइसेस देंगे। जैसे एग्जाम्पल वन, और ये चॉइसेस यहाँ पर शो करेगा आपके स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, आपको दो तरीके के यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप किस तरीके के क्वेश्चंस लेना चाहते हैं।
सो मैंने यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन मेंशन करे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा व्हाट काइंड ऑफ पिज़्ज़ा यू लव, मतलब आपको वेज पिज़्ज़ा पसंद है, पनीर पिज़्ज़ा पसंद है, डबल चीज़ पिज़्ज़ा पसंद है। ये हमारी मार्केटिंग के लिए भी बेस्ट है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस कस्टमर को टारगेट करें तो आप उनको वेज पिज़्ज़ाज की चीज़ें भेज सकते हैं। इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट साइज यू लव टू ईट। सो वो स्मॉल साइज का पिज़्ज़ा मंगा रहे हैं, मीडियम या लार्ज मंगा रहे हैं, इससे आपको ऑडियंस का पता लगेगा कि व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस इज दिस। पेमेंट्स का पता कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप उनके फैमिली डिटेल्स का पता कर सकते हैं। कुछ भी मैसेज जो भी आप पता करना चाहते हैं। उसके बाद फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमने नेम लिया उनका, उनका फ़ोन नंबर लिया और उनका एड्रेसेस लिया। फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट कॉलम विच इज़ प्राइवेसी पॉलिसी। ये कॉलम फिलअप करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका एड, जो आपका क्वेश्चन है वो आपका नहीं फिलअप होगा, मतलब आपका फॉर्म जो है वो क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे से पूछा जा रहा है कि आप एक लिंक शेयर करिए हमें। तो आपके पास जो भी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है आपकी वेबसाइट पर या फिर आपने कहीं पे स्टोर करके रखा है वो यहाँ पर ज़रूर डालें। लिंक टेक्स्ट आपके लिए ऑप्शनल है, आपको इसे फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने यहाँ पर लिंक ज़रूर डालना है। जैसे आपने लिंक डाल दिया, अगर आपके पास कोई कस्टम डिस्क्लेमर है तो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। इस जगह के अलावा अगर आप शो करना चाहते हैं तो ऐड डिस्क्लेमर के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे स्पेसिफिकली टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन कर सकते हैं, जैसे ये ऑफर कुछ समय के लिए है। यहाँ पर डिस्क्लेमर डाल सकते हैं आप। इसी तरीके से यहाँ पर पूरा डिस्क्लेमर शो करेगा। सो आपके ऊपर है, अगर आप यहाँ पर कंसर्न डालना चाहते हैं, डिस्क्लेमर डालना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। ये आपका प्राइवेसी पॉलिसी शो करेगा। ओके, फिर आती है हमारी रिव्यू स्क्रीन, जो कि यही है हमारी रिव्यू स्क्रीन। यहाँ पर आपकी आपका नेम जो आपने भरा होगा या आपकी जो कस्टमर ने भरा होगा वो उनका फ़ोन नंबर और उनका स्ट्रीट एड्रेस, मतलब कि जो एड्रेस है वो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है मैसेजेस फॉर लीड्स। अब आपके पास लास्ट कॉलम बचा है थैंक्स यू आर ऑल सेट। इसकी जगह आप मेंशन कर सकते हो कि आप आपका पिज़्ज़ा आपने बुक कर दिया है, वी विल कॉल यू लेटर या वी विल कॉल यू नाउ। अब आप उन्हें अपनी वेबसाइट पे लेकर जा सकते हो, डायरेक्टली कॉल करवा सकते हो उनसे। आप अपना नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हो, डायरेक्टली वहाँ पर आपको कॉल लग जाएगा। और अगर आप अपनी वेबसाइट पे लेकर जाना चाहते हो तो उसका लिंक ऐड कर देंगे यहाँ पर। लिंक ऐड करने के लिए सेम प्रोसीजर जैसे हमने पहले ऐड करा था। अभी हम प्राइवेसी पॉलिसी के लिंक में से ही यहाँ से अपनी साइट का लिंक कॉपी कर सकते हैं और वहाँ पर ले जाके डाल सकते हैं। अगर हमारे दोनों लिंक्स सिमिलर हैं तो अगर आप डाल रहे हैं तो आप यहाँ से लिंक यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। इसके बाद अब वो आपसे पूछ रहा है कॉल टू एक्शन टेक्स्ट का रिक्वायर्ड। यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं आ रहा। सो हम यहाँ पे कर सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं ताकि कस्टमर आपको डायरेक्टली विजिट कर सके, जल्दी विजिट कर सके। इससे क्या होता है, कस्टमर को पता लग जाता है कि हाँ मेरी क्वेरी वहाँ पे चली गई है और वहाँ से मुझे सपोर्ट आ जाएगा, वहाँ से मुझे कॉल आ जाएगी। इस तरीके से आप एक फॉर्म बना सकते हैं जो कि हायर इंटेंट पे होगा। अब ये फॉर्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे, रीड करेंगे। आप इसे चेकआउट भी कर सकते हैं। अगर आप पहले के लिए फॉर्म बनाना चाहते हैं, यहाँ से आप कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते हैं या फिर कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि ओनली पीपल हु आर रिसीव योर एड डिलीवरी डायरेक्टली कैन सबमिट दिस फॉर्म, ओपन योर एड कैन बी शेयर्ड एंड एनीवन कैन सबमिट दिस फॉर्म। देखो, अगर आप अपनी एड्स पे सिर्फ यही चाहते हो कि जिनको मेरी एड दिखे सिर्फ वही चला सके तो आप इस पे कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर क्लिक करा तो मतलब आपकी एड को कोई भी शेयर कर पाएगा और इस फॉर्म को कोई भी भर पाएगा। अगर ये आप ऑप्शन इनेबल कर देते हो तो हम रेस्ट्रिक्टेड पे ही रखते हैं। फील्ड्स नेम, आपके फील्ड के नेम यहाँ पर जो भी आपने डाले हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हो, अब जैसे ही आपने यहाँ पर एड्रेस कर दिया उसके बाद हम यहाँ पे फील्ड नेम को बंद कर सकते हैं। फिर ट्रैकिंग पैरामीटर्स, पैरामीटर का नेम क्या है और पैरामीटर की वैल्यू क्या है ये हमें जनरेट करना पड़ेगा सो दैट हमारे सीआरएम में ये सारी चीज़ें मेंशन हमें दिख सके, तब हम जाके अपने फॉर्म्स को ट्रैक कर सकते हैं ताकि ये सारे ट्रैकिंग वहाँ पर हो सके। ये आप गूगल एनालिटिक्स पे भी बहुत आराम से कर सकते हो, अपने फॉर्म्स को एनालाइज कर सकते हो, अपनी ऑडियंस को एनालाइज कर सकते हो प्रॉपरली। तो ये हमारा फॉर्म बनाने का तरीका है। आप इस तरीके से अपने फॉर्म्स को बना सकते हैं। क्रिएट फॉर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद जो भी एरर होगा यू मस्ट लेट पीपल नो हाउ यू विल यूज योर डेटा। यहाँ पे बहुत ही साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन दिया है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमने ऐड नहीं करा था। ओके, हम यहाँ पर एक कोई भी मैसेज डाल देंगे जिसकी मदद से यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ लेट पीपल नो हाउ द इंफॉर्मेशन दे गिव यू विल बी यूज्ड और शेयर्ड।
यहाँ पर आप एग्जाम्पल जाके देख सकते हो। आप यहाँ से ओपन एग्जाम्पल के ऊपर क्लिक करोगे, एग्जाम्पल में जाके वील यूज योर इन्फॉर्मेशन टू सेंड यू आवर वीकली न्यूज लेटर, वील यूज योर, इस तरीके से आपके पास काफी सारे ऑप्शंस है। इन्होंने एग्जाम्पल्स दिखाया है, जो भी एग्जाम्पल आपको शो हो रहा है। ओके, इस एग्जाम्पल के अलावा भी आप कुछ डालना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और विल कॉन्टेक्ट यू भी डाल सकते हैं, अगर आप यहाँ पे डालना चाहते हैं विल कॉन्टैक्ट यू। अब उससे ऑडियंस को पता लगे कि ये हमें कांटेक्ट करने के लिए हमारे इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं। सो इट्स जस्ट सिंगल एरर। और आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट फॉर्म के ऊपर। जैसे आप क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करते हैं, आपका फॉर्म यहाँ बन के रेडी है। कुछ इस तरीके का आपका फॉर्म शो करेगा। यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से नेक्स्ट करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या फॉर्म्स में हुआ है। आपका फॉर्म किस